नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं IBM की 2025 ऑफ कैंपस ड्राइव के बारे में। काफ़ी जानकारी है हमारे पास और ये खास तौर पर 2023, 2024 और 2025 बैच के फ्रेशर्स के लिए है। हाँ, तो इसमें ना जॉब रोल्स कौन कौन से हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, स्किल्स क्या चाहिए होंगी और हाँ अप्लाई कैसे करना है, ये सब देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये फ्रेशर्स के लिए एक काफ़ी बड़ा मौका हो सकता है, खासकर जो IT सेक्टर में अपना करियर देख रहे हैं। तो देखते हैं IBM इस बार क्या ढूंढ रहा है। तो सबसे पहले ये कि कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है। हाँ, तो देखिए जो ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स 2023, 2024 या फिर 2025 में पास हो रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, और स्ट्रीम कोई भी हो सकती है, मतलब BTech, MBA, MCA, ME, MTech, काफ़ी सारी डिग्रीज इसमें कवर्ड है। ओके, ये तो काफ़ी वाइड है। हाँ बिल्कुल, कुछ बेसिक शर्तें भी हैं, जैसे वो एकेडमिक्स में मिनिमम 60% मार्क्स तो चाहिए ही, अच्छा। और कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए अप्लाई करते टाइम। पर अच्छी बात यह है कि अगर पढ़ाई में 1 साल तक का गैप है तो वो चलेगा। अच्छा, ये सही है। और ये जॉब्स कहाँ के लिए है, मतलब लोकेशन? लोकेशंस भी कई हैं, सिर्फ 1-2 शहर नहीं, जैसे बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, गुड़गांव, कोलकाता, मैसूर, कोयम्बटूर, त्रिवेंद्रम, कोच्चि, भुवनेश्वर, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, मतलब पूरे भारत में ही मौके दिख रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत सारे शहर हो गए। क्या ये कोई मतलब खास ड्राइव है या नॉर्मल हायरिंग ही है? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि ये नॉर्मल से ज्यादा है या नहीं, पर हाँ ये जरूर दिखाता है कि IBM भारत में टैलेंट को लेकर कितना सीरियस है और अलग अलग जगह से लोगों को लेना चाहता है। सही बात है। अच्छा, तो मौके तो बहुत है, पर काम क्या करना होगा, रोल्स किस तरह के? हाँ, रोल्स की वैरायटी भी काफी अच्छी है। इसको हम मोटे तौर पर 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। ओके। पहला तो जाहिर है टेक्निकल रोल्स का है। हाँ। इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए, जैसे जिनको जावा, पाइथन, C++ आता हो, या फिर क्लाउड टेक्नोलॉजीज जैसे ओपन स्टैक, कुबरनेट्स, ये सब। इसी में एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर, डेटा इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर भी हैं, और एप्लीकेशन डेवलपर्स भी, खासकर एंड्रॉयड और माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के लिए। डेवऑप्स आजकल काफी डिमांड में है ना? हाँ बिल्कुल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ऑपरेशन को जोड़ने वाला काम। दूसरी कैटेगरी है प्रोसेस आधारित भूमिकाओं की। अच्छा, ये क्या होता है? ये थोड़ा अलग है टेक्निकल से। इसमें जैसे प्रोसेस डिलीवरी स्पेशलिस्ट हैं, मान लीजिए ट्रेड फाइनेंस के प्रोसेस को संभालना, या प्रोक्योर टू पे, मतलब कंपनी जो सामान खरीदती है उसके पेमेंट तक का पूरा प्रोसेस देखना। ओके। इसी तरह प्रोसेस एसोसिएट और एनालिस्ट के रोल्स भी हैं, जैसे ऑर्डर मैनेजमेंट में या HR ऑपरेशंस में। और तीसरा हिस्सा है डेटा साइंस और एनालिटिक्स का। इसमें एसोसिएट डेटा साइंटिस्ट, और वो डेटा साइंटिस्ट जिनका फोकस AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो। AI, हाँ ये तो होना ही था। बिल्कुल, और पैकेज कंसल्टेंट भी, जैसे Oracle क्लाउड HCM एनालिटिक्स के लिए। तो मतलब काफी मिक्स है, सिर्फ कोडिंग नहीं, प्रोसेस और डेटा पर भी उतना ही फोकस लग रहा है। और आपने कहा था ये ज्यादातर फ्रेशर्स के लिए है। हाँ बिल्कुल, ज्यादातर रोल्स में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। कुछ प्रोसेस रोल्स में शायद 0 से 1 साल का अनुभव लिखा है, पर मेन फोकस फ्रेशर्स पर ही है। ठीक है। और स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स तो आपने बताई, उसके अलावा कुछ कॉमन स्किल्स? हाँ देखिए, लगभग हर रोल में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स तो चाहिए ही चाहिए, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बेसिक जानकारी भी। टेक्निकल रोल्स के लिए तो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गई, जैसे जावा, पाइथन, C++, गोलैंग। डेटाबेस में SQL, क्लाउड में एज्योर, ओपन स्टैक, कुबरनेट्स, AI/ML के कॉन्सेप्ट्स और डेवऑप्स टूल्स। काफी कुछ है सीखने को। हाँ, और कुछ रोल्स में तो स्पेसिफिक नॉलेज भी चाहिए, जैसे Oracle क्लाउड HCM या फिर COBOL जैसी पुरानी लैंग्वेज भी AI के साथ। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। अच्छा, तो मान लीजिए कोई सुन रहा है और उसे लगता है कि वो फिट है, तो अप्लाई कैसे करना, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस सिंपल है, ऑनलाइन ही है सब कुछ। IBM की जो ऑफिशियल करियर वेबसाइट है ibm.com, वहां जाके अप्लाई करना होगा। ओके, वेबसाइट पर। हाँ। और सिलेक्शन कैसे होगा, कोई टेस्ट वगैरह? हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस में मोटे तौर पर 2 स्टेप्स लग रहे हैं। पहला एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा। क्या आता है उसमें? उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स और लॉजिक, फिर नंबर सीरीज और इंग्लिश का वर्बल असेसमेंट होगा। कुल मिला के करीब 58 सवाल होंगे और टाइम मिलेगा 100 मिनट। अच्छा, ठीक है। ये क्लियर करने के बाद फिर अगला राउंड होगा टेक्निकल और HR इंटरव्यू का। इंटरव्यू, ओके। और इंटरव्यू के टाइम कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे शायद? हाँ, वो स्टैंडर्ड चीजें हैं, जैसे सारी मार्कशीट्स, अपना अपडेटेड रिज्यूमे, एक फोटो ID प्रूफ, पैन कार्ड या आधार जैसा कुछ, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये सब रेडी रखना अच्छा रहता है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो IBM 2023, 24 और 25 के फ्रेशर्स के लिए काफी सारे मौके लेकर आया है पूरे भारत में। टेक्निकल रोल्स भी हैं, प्रोसेस वाले भी। हाँ बिल्कुल सही, और एलिजिबिलिटी भी काफी क्लियर है, सिलेक्शन प्रोसेस भी बताया गया है। तो ये जानकारी न सिर्फ उन लोगों के लिए काम की है जो जॉब ढूंढ रहे हैं, बल्कि इससे ये भी आइडिया लगता है कि IBM जैसी बड़ी कंपनी आजकल एंट्री लेवल पे क्या देख रही है। सही कहा, मतलब सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही नहीं, बल्कि प्रोसेस की समझ और कम्युनिकेशन जैसी सॉफ्ट स्किल्स पर भी उतना ही या शायद बराबर का जोर है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी आती है, जिस तरह IBM टेक्निकल स्किल्स, क्लाउड, AI, डेटा, इन पर तो फोकस कर ही रहा है, पर साथ ही प्रोसेस वाली भूमिकाओं पर,
मतलब फाइनेंस ऑप्स, HR ऑप्स, इन पर भी फ्रेशर लेवल पर इतनी वैरायटी दे रहा है, तो क्या ये एक ट्रेंड का इशारा है कैसा ट्रेंड? कि शायद भविष्य में बड़ी टेक कंपनियां एंट्री लेवल पर सिर्फ डीप टेक्निकल एक्सपर्ट्स ही नहीं, बल्कि ऐसे लोग भी ढूंढेंगे जिनमें टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ प्रोसेस को समझने और सुधारने की भी क्षमता हो। मतलब एक तरह का नया बैलेंस। ये सोचने वाली बात है।